वृंदा जी की ऑडेसिटी तो देखिए, करण तेजस्वी को प्रपोज कर रहा है, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, मेकर्स हमें इमोशनल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैडम पीछे से कमेंट्री कर रही हैं, आई होप शी सेज नो। सच बताऊं, अगर करण ने तेजस्वी को लाफ्टर सेफ्स के शो पे प्रपोज किया होता तो शायद वो प्रपोजल इस प्रपोजल से ज़्यादा आइकॉनिक और इमोशनल लगता। यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इमोशनल होना है, हंसना है या क्रिंज फील करना है। और इस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया था कि देसी ब्लिंक लग्जरी लाइफस्टाइल शो कम और ओवर प्रोड्यूस्ड ड्रामा ज़्यादा होने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये शो बना किस लिए है? दुबई के एलिट इंडियंस का लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, लेकिन उसमें नया क्या है? बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, एक्सपेंसिव पार्टीज हैं और फिर वही रिपीटेटिव ड्रामा। मतलब इंस्टाग्राम रील्स को 8 एपिसोड में स्ट्रेच कर दिया गया। और सबसे फनी पार्ट, सच कहूँ तो देसी ब्लिंक से ज़्यादा एंटरटेनिंग उसके रोस्ट वीडियोस हैं। अब आते हैं करण और तेजस्वी पे। मैं उनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप पे कमेंट नहीं कर रही, लेकिन शो में जो दिखाया गया है वो इतना फोर्स लगता है कि कभी कभी लगता है रिलेशनशिप कम और कंटेंट स्ट्रेटजी ज़्यादा चल रही है। हर दूसरे एपिसोड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इमोशनल कन्वर्सेशन, कोई सपोर्ट वाला इशू, कोई वैलिडेशन वाली डिस्कशन। और एक चीज़ मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आई कि तेजस्वी प्रकाश को अपना एक्सेंट चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। भाई ऑलरेडी आप पॉपुलर हो, आपकी एक ऑडियंस है, लोग आपको जानते हैं, फिर आप ऐसे शो में आकर अपने आप के साथ इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? और फिर आती हैं वृंदा जी। मुझे जेन्युइनली लगता है कि शो में जब भी ड्रामा लेवल नीचे जाता होगा, मेकर्स बोलते होंगे जल्दी से वृंदा जी को बुलाओ। और फिर आती है वृंदा जी की लाइफ फिलोसफीज। भाई जब मैंने उन्हें ये बोलते, अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। मतलब क्या लॉजिक है भाई? अगर पैर दबाने से पैसे बढ़ते हैं तो सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जॉब छोड़ देनी चाहिए। यही करना चाहिए भाई, टेंशन ही नहीं है, हमें तो पैर दबाने पैसे आते रहेंगे। और उस एक स्टेटमेंट ने मुझे पूरे शो के आधे ड्रामे से ज़्यादा इंटरटेन कर दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी शो में कंटेंट ख़त्म हो जाता होगा, मेकर्स बोलते होंगे कोई बात नहीं, वृंदा जी कुछ ना कुछ बोल ही देंगी, क्योंकि हर जगह कमेंट्री, हर जगह ओपिनियन, हर जगह अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट और ऑडियंस बस ये सोच रही है ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देसी ब्लिंक की ये है कि शो लग्जरी बेचना चाहता है लेकिन पर्सनालिटी सेल नहीं कर पाता। पैसे दिख रहे हैं, ब्रांड्स दिख रहे हैं, लोकेशन दिख रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग लोग नहीं दिख रहे। और रियलिटी शो में अगर पर्सनालिटीज़ ही इंटरेस्टिंग ना हो तो फिर बचा क्या? सिर्फ ड्रामा, वो भी रिपीटेटिव ड्रामा। आई विल रेट दिस सीरीज 2 आउट ऑफ 10। 1 पॉइंट दुबई के विजुअल्स के लिए और 1 पॉइंट मेरे पेशेंस के लिए जो मैंने इस शो को देखा। आई रियली रिग्रेट मैंने इसको क्यों देखा।